बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियर सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस, ऑटोकैड में हमारा आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कलवर्ट फॉर ए वाटर कोर्स, यानी कि हम ऐसी कलवर्ट बनाएंगे जो कि पानी के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें लगातार पानी चलना होता है। इससे पहले जो हमने कलवर्ट डिज़ाइन की थी वो रेन वाटर के लिए थी। रेन वाटर जो है वो कभी कभी जब बारिशें होती हैं तो उस वक्त चलता है, और ये जो है वाटर कोर्स जो होता है इसमें पानी हर वक्त चलता है, या देखेंगे अक्सर चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डिज़ाइन थोड़ा और तरीके से होगा, और वैसे भी इसकी लोकेशन भी मुख्तलिफ है। तो ये चलते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले इसका प्लान है। ये जो है एक ये वाल है, एक इसकी ये वाल है। ये देखें, इससे पहले जो हमने डिज़ाइन की थी वो स्क्यू थी। ये बिल्कुल ड्रेन जो है रोड के बिल्कुल राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे, यानी इसलिए ये सीधी है। इसमें स्टील भी सारा एक जैसा होगा। उसमें हर जगह पे स्टील को अलग-अलग लेंथ में काटना पड़ता था। इसकी ये जहाँ जितनी विड्थ जहाँ पे है उतनी ही ये साइड पे होगी, तो सारा एक जैसा स्टील काटा जाएगा, एक ही मेजरमेंट सबकी होगी। इसी तरह लेंथ में भी। तो ये जो है ये राइट एंगल, इसको कलवर्ट कहेंगे, राइट एंगल स्लैब। और दूसरी जो थी वो स्क्यू स्लैब थी। अब यहाँ पे ये स्लैब जो है इसकी, यहाँ पे ये देखें, ये इसकी ये वाल है 13.5 इंच की, 1 फुट 1.5 इंच, और ये 18 फुट की इसकी विड्थ है ड्रेन की, वाटर कोर्स की। और ये फिर आगे ये दीवार आ जाएगी 1 फुट 1.5 इंच, यानी 13.5 इंच की। 13.5 इंच की ब्रिक वर्क है। दो वाल्स हैं इस तरफ ये लंबाई में, और 18 फुट की ये ड्रेन है। और टोटल लेंथ इसकी जो है 50 फुट रोड की लेंथ है, और ये 2 बीम्स हैं। ठीक है, 2 बीम्स के अंदर अंदर जो है 50 फुट रोड है। तो इसका मतलब यह है कि ये 50 फुट वाइड रोड के लिए डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पे बीम जो है ये 12 इंच के, यानी 1-1 फुट के 2 साइड बीम है, जो कि साइड भी पैरापेट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, और इसको लोडिंग को भी कवर करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है स्लैब रिइंफोर्समेंट के लिए। इसमें सबसे पहले यहाँ से ये देखें, जो सॉलिड लाइन्स या ये वाली हैं, इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले ये स्टील ड्रा होगा, ले होगा ये शॉर्ट स्पैन में सब। ये देखें, इसका ये 18 फीट है विड्थ, और लेंथ जो है 15 फीट, 50 से ज़्यादा है, यानी 2 फुट जो है 52 फुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी रेशियो जो 2 से ज़्यादा, तो ये 1 वे स्लैब है। ठीक है, इसमें मेन स्टील सारा जो है वो शॉर्ट स्पैन ही होगा, लॉन्ग स्पैन में उसमें कोई लोडिंग नहीं है। तो ये है कि सबसे पहले ये शॉर्ट स्पैन का जो लोड है इसका, ये वाली स्टील है। ये देखें एल, इसको पहले से जहाँ शो किए हुए हैं इसके अंदर एल होंगे, और यहाँ पे इसकी जो है यहाँ से सबसे पहले जिसको पढ़ने का जो तरीका का, ये देखें डॉट इसके ऊपर लगा हुआ, और ये लाइन कौन सी जा रही है, ये लाइन जा रही है। इसके ऊपर का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका यही है कि यहाँ से सबसे पहले वो उसको पॉइंट को देखें, तो डॉट को देखें, फिर वो लाइन को देखें। कई लोग इधर को देख रहे हैं, ये इस तरफ है तो ये भी इस तरह इसके साथ लिखा, ऐसा नहीं है। सिर्फ इस जो भी स्टील है उसके ऊपर देखें ये डॉट लगा हुआ है। इसकी लाइन को देखें किस तरफ को जा रही है। ये लाइन इस तरफ को जा रही है, ये लाइन इस तरफ को जा रही है। तो ये लाइन के ऊपर जाते जाएँ तो जहाँ लिखा हुआ है ये वाला नंबर 8 बार @ 4 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 8 सूत्र का सरिया 4 इंच सेंटर सेंटर, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि उसके राइट एंगल पे लिखा होता है, बिल्कुल पैरेलल नहीं। कई लोग इसको देखते हैं कि ये स्टील है और इसके साथ ये लिखा हुआ, ऐसे नहीं है। इसके 90 डिग्री पे लिखा होता है। ये देखें, ये इस तरीके से डाला और ये इस तरीके से जहाँ लिखा हुआ है। तो ये इसको पढ़ने का भी इसमें तरीकाकार आना चाहिए कि कौन सा स्टील क्या है। ये है नंबर 8 बार @ 4 इंच सेंटर सेंटर, यानी सबसे पहले हम ये स्टील इस तरीके से डालते जाएंगे, इस तरीके से सारा 4-4 इंच सेंटर, 1 इंच का सरिया। उसके बाद फिर हम टॉप इसके ऊपर ये बांधेंगे, ले करेंगे ये वाला। अच्छा, अब ये है कि ये चूँकि इस तरीके से है तो इसके डॉट को देखें, डॉट के साथ जो लाइन चल रही है वो ये है, ये चल रही है, ये जहाँ जा रही है ये है, ये इसको पढ़ेंगे
नंबर 4 बार एट द रेट ऑफ 4 इंच सेंटर, यानी इसमें 4 सूत्र का सरिया है, 4/8 का यानी हाफ इंच का सरिया है, ये 4 सूत्र का 4 इंच, दोनों का डिस्टेंस जो है वो एक जैसे, यानी कि डब्बा एक जैसा बनेगा, ठीक है। स्क्वायर जो दोनों तरफ का डिस्टेंस एक है, लेकिन ये 1 इंच का सरिया, ये आधी इंच का सरिया है, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो आधी इंच का है। जैसा कि दूसरी स्लैब में हमने डिस्कस किया था, इसमें भी सबसे पहले नीचे जो हमने जो ड्रा किया ले किया है शॉर्ट स्पैन, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह अब इसको बाइंडिंग मुकम्मल करने के बाद फिर इसके ऊपर चेयर्स रखेंगे तो और फिर जो है लॉन्ग स्टील फिर दोबारा रखेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहली जो स्लैब होती है जो स्टील बांध लेते हैं, उसी को अगर आप उल्टा करें तो फिर देखेंगे इसकी ऊपर जो है ऊपर वाली स्लैब में क्या पोजीशन होगी। जब इसको उल्टा करेंगे तो शॉर्ट स्पैन बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। तो इसीलिए हम टॉप पे जो दूसरी लेयर बांधेंगे उसमें टॉप स्टील जो है शॉर्ट स्पैन जो है वो ऊपर होगा और लॉन्ग स्टील जो है वो नीचे होगा, ठीक है। यानी ये लंबा वाला स्टील पहले रखेंगे ऊपर, फिर जो है आखिर में ये ऊपर रखेंगे, ठीक है। पहले ये लंबा वाला स्टील लेकर लेंगे चेयर्स रखने के बाद, फिर हम ये स्टील रखेंगे और इसको बांधेंगे। तो इस तरीके से ये छोटा सरिया जो है शॉर्ट स्पैन ये हमें ऊपर नज़र आएगा सबसे टॉप पे। तो डॉटेड ये मतलब ये है कि ये इसमें डबल जाल है, पहले ये जाल बांधेंगे उसके बाद ये जाल बांधेंगे। तो इसका भी यही है, ये देखें ये शॉर्ट स्पैन है, इसको डॉट लगा और इसकी लाइन देखें कौन सी जा रही है। ये एक तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ से स्टील बांधना शुरू करना है हमने कवर छोड़ के, ठीक है। जितना स्लैब का कवर 1.25 इंच या इंच जो है मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड तो 1.25 इंच का है, लेकिन अगर वहाँ पे निम्क ज़्यादा हो जाए इस तरीके से, जैसे समुद्र के पास हो तो वहाँ पे कवर ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे फाउंडेशन में हम कवर ज़्यादा करते हैं, 2 इंच करते हैं, 1.5 इंच करते हैं। इसी तरह जहाँ स्लैब में भी मुख्तलिफ रूल्स हैं जो स्टैंडर्ड जो है डिज़ाइनर तय करता है। तो ये स्टील आ जाएगा हमारा नंबर 4 बार एट द रेट ऑफ 6 इंच, यानी ये भी 4 सूत्र का सरिया है, 6 इंच सेंटर हम बांधेंगे। इस तरीके से ये बांधते जाएंगे। और ये लंबा वाला सरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है ये नंबर 4 बार एट द रेट 8 इंच, यानी ये 4 सूत्र का सरिया है, 8 इंच सेंटर हम इसको रख के सारा बांध देंगे। तो ये तो हो जाएगी स्लैब। और इसके फिर जहाँ पे 2 बीम है, एक ये बीम एक ये, तो जहाँ पे इसका सेक्शन हमने 1-1 काटा है, इसको देखते हैं सेक्शन में। सेक्शन 1-1 जो है इसमें ये देखें, ये चूँकि बड़ी रोड है इसमें डेप्थ भी वहाँ पे ज़्यादा है ज़मीन के लोकेशन के हिसाब से हमने इसको, तो इसमें ये देखें ये चूँकि अंदर से चल रहा है पूरा नाला, तो इसलिए हमने अंदर से इसको फ्लश रखा है। ये भी साइड लोकेशन के मुताबिक होता है, हर जगह पे यही रूल नहीं है, बराबर भी कर सकते। जैसे हमने पिछली कलवर्ट में हमने आपको दोनों तरफ ये बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो कि वाटर कोर्स है तो इसलिए अंदर से हमने इसको बिल्कुल फ्लश रखा है और सारी सपोर्ट जो है बाहर की तरफ रखी, ठीक है। 18 इंच की वाल है यहाँ पे, फिर नीचे ये 2.5 फुट, फिर यहाँ पे 22.5 के ब्रिक वर्क आ जाएगा, 2 कोर्स या 3 यानी 4 कोर्स आ जाएंगे 12 इंच के, 1 फुट का 22.5, फिर 1 फुट जो है 27 इंच 27, और फिर 12 इंच का जो 31.5 यानी 31.5 का, और आखिर में 36, यानी इसकी फाउंडेशन जो है 36 के हिसाब से शुरू होगी और पीसीसी 3-3 इंच ज़्यादा होगी। और 148 सबसे पहले ये डालेंगे, इसके बाद ब्रेक वर्क अंदर से फ्लैश करते जाएंगे और बाहर की तरफ इसको रिसेस करते जाएंगे। इस तरफ भी ये आ जाएगा। ये दीवार बना, ये सारा कुछ बनाने के बाद ये ब्रेक वर्क, इसके बाद आ जाता है स्लैब डालेंगे। अब यहाँ पे ये है कि चूँकि स्लैब डालनी है, ये नीचे बेड बना, तो सबसे पहले स्लैब डालने से पहले ये बेड बनाएंगे जहाँ चूँकि पानी हर वक्त चलता रहता है और सीपेज का खतरा है, इसलिए जहाँ से हमने इसको मिनिमम 3 फुट इसको नीचे रखा, यानी कम से कम 3 फुट रखेंगे, और ज़्यादा भी हो सकता है अगर ज़मीन का जहाँ फ़र्क हो
गहराई का लेवल का फ़र्क हो तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 फुट इसको फाउंडेशन को नीचे लेके जाएंगे पानी से। फिर उसके बाद यहाँ इसके कंपैक्शन करके PCC 148 डालेंगे और फिर इसको फिनिशिंग के लिए 2 इंच जो है ये 4 इंच हो जाएगी PCC 148 और 2 इंच जो है उसके ऊपर फिनिशिंग के लिए बेड बनाएंगे 1-4 का PCC 1-4। तो ये अंदर से इसका खूबसूरत बेड बन जाएगा प्लेन, ऊपर से पानी गुजरता जाएगा। और ये ब्रिक वर्क जो है 157 सेंट मार्टर से करेंगे, ठीक है। ये भी इस तरह भी हमने इसको लिख दिया, 1-5 का मसाला इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके ऊपर से पानी गुजरता रहेगा, इसलिए इसकी कंपैक्शन अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि पानी यहाँ से गुजरता रहना सारा सा, तो ये इसकी लीकेज से ये बैठ सकती है, इसकी सेटलमेंट हो सकती है और ये दीवारों को भी पानी लग सकता है। इसलिए फाउंडेशन को हर सूरत जहाँ नीचे से बचाना चाहिए। तो ये सारी कंपैक्शन इसको तैयारी करने के बाद हम इसको स्लैब डालेंगे, क्योंकि फिर जहाँ पे कंपैक्टर नहीं चला सकते वहाँ पे आप वर्किंग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दीवारें बनाने के बाद यहाँ पे कंपैक्शन करेंगे, ये PCC डालेंगे, ये ऊपर PCC डालेंगे, इसकी फिनिशिंग करेंगे और इसकी स्लोप में फिनिशिंग करेंगे, यानी जिस तरफ से पानी आ रहा है दूसरी तरफ को जा रहा है इसकी स्लोप रखेंगे उसी हिसाब से, ताकि इसके अंदर गारा जमा ना हो, सैंड जमा ना हो, सिल्टिंग ना हो। फिर इसके बाद ये यहाँ पे हम इसको स्लैब डालेंगे। स्लैब इसकी 12 इंच की है, यानी 1 फुट की। इसकी शटरिंग लगाएंगे। शटरिंग लगाने के बाद ये इसका सेक्शन हमने काटा जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्लैब शॉर्ट स्पैन जो है ये L के साथ इस तरीके से आएगा, ये सबसे पहले रखेंगे। फिर इसके बाद ये छोटा जो है, यानी ये पहले ये ले करेंगे नंबर 8 बार @ 4 इंच सेंटर, यानी 8 सूत्र का सरिया है, 4 इंच सेंटर पे आ जाएगा। ये पहले बिछाएंगे, इसके बाद ये वाला सरिया इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी नंबर 4 बार @ 4 इंच सेंटर। तो ये सारे हम जहाँ डालते जाएंगे 4-4 इंच के सेंटर पे, ठीक है। तो इसका मैश बन जाएगी इसको। इसके बाद यहाँ चेयर्स रखेंगे, अगर ज़्यादा बड़ी चेयर ना बन सके तो यू भी बना सकते हैं। तो कोई भी प्रोसेस हमने इसको करना ताकि ये ऊंचा रहे, ठीक है, ये नीचे सेटल ना हो, अपना लेवल पे टॉप से इसको टॉप से कवर देना होता है, तो इसलिए टॉप से 1 इंच नीचे स्लैब ये स्टील बांधना ज़रूरी है। इसी तरह ये देखें टॉप पे आ गया, ये सबसे पहले ऊपर जो है शॉर्ट स्पैन है उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन सरिया रखेंगे बाहर जो है, फिर उसके बाद ये टॉप सीट रख के फिर इसको बाइंडिंग कर देंगे। तो ये नंबर 4 बार ऊपर टॉप पे आ जाएगा। 4 सूत्र का सरिया 6-6 इंच पे बांधेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 4 सूत्र का 8 इंच सेंटर। तो इस तरीके से ये इसका सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। फिर आ जाता है इसका बीम, जो साइड पे बीम है। बीम देखें, इसमें ये बीम का सेक्शन है 2-2। यहाँ हमने इसको कट किया, एक तरफ को स्लैब जा रही है, इस तरफ को स्लैब 12 इंच की और 12 इंच का ऊपर जो है, यानी कि टोटल 2 फुट का ये बीम होगा और इसकी विड्थ भी 12 इंच, यानी 12/24 का ये फुट बाई 2 फुट का ये बीम होगा। क्योंकि बीम के ऊपर इसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं है, तो इसलिए इसका स्टील जो है नंबर 3 बार नीचे 3 नंबर बार है, नंबर 3 बल्कि 3 नंबर बार इसमें, यानी कि 3 तादाद इसकी 3 है और नंबर 8 बार का नंबर है 8 है। ये नंबर जो है इससे पता चलता है ये 8/8, यानी 8 सूत्र का जो सरिया है 1 इंच का, 1 इंच के ये 3 सरिया होंगे नीचे, 1 इंच के 3 सरिये होंगे नीचे, और ऊपर जो है 3 नंबर बाज है नंबर 6 के, यानी 6/8 6 सूत्र के, पौने इंच के जो 3 सरिये ऊपर होंगे, ठीक है, टॉप पे। इसके बाद आ जाता है इसके रिंग्स जो स्टीरप्स जो नंबर 3 बार @ 6 इंच और 8 इंच है, यानी इसमें 2 डिस्टेंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बीम के L/4 सपोर्ट के नज़दीक, दोनों तरफ सपोर्ट के नज़दीक जो वो 6 इंच रखेंगे L/4 तक, और बाकी जो दरमियान वाला हिस्सा है L/4 के बाद वहाँ पे 8 इंच सेंटर, यानी वहाँ पे डिस्टेंस कम कर देंगे
डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो रिंग कम कर देंगे। और इसका भी तरीकाकार यही है कि आप सबसे पहले हमेशा बीम को बांधेंगे, उसके बाद स्टील जो है स्लैब का शुरू करेंगे। कई लोग जो है इसका पहले बांध देते हैं, अगर अब ये नीचे से गुजर जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमेशा पहले बीम बांधेंगे, बीम को रखें, उसके बाद जो है स्लैब का स्टील बांधना शुरू करें, और एल जो सारे इसके अंदर से गुजरें ताकि बीम उसका लोड ले। जो स्टील बीम के नीचे से गुजर जाएगा उसने तो कोई लोड नहीं लेना। ये हो गया। अगर हम ये तो हमारा आ गया, डिज़ाइन का सेक्शन मुकम्मल हुआ। मज़ीद अगर आप इसमें खूबसूरती करना चाहते हैं तो इसमें देखें तो कॉपी कर लें यहाँ पे। यहाँ पे इसमें हैचिंग कर लेंगे। ये आ गया। यहाँ पे इसके अंदर जो है टॉप में इसको ये बीम का सेक्शन है। यहाँ इसमें से आप डिज़ाइन दे दें इनको। ये बड़ा इसका साइज है। इसमें एक में जो है 12 इंच में कितने आ सकते हैं, उसी हिसाब से इसको स्केल करेंगे। चार, 1 2 3 और 4 जाने चाहिए। इसलिए इसको उसी हिसाब से इसकी स्केल करें कि 4 प्रॉपरली आ जाए। ये इस तरीके से इसमें दूसरा भी आ जाता है। यहाँ पे नीचे एक्चुअली आपने इसको देना है टॉप पे। यहाँ पे कोई भी आप रख सकते हैं। वैसे उसका जो कलर है वो ब्रिक का कलर रखेंगे तो ये वाला आ गया। इसी को मैच कर लेंगे। ये हो गया। यहाँ पे
ये आ गया। टॉप पे कोई भी आप रख सकते हैं, इसको चेंज करेंगे। ये आ गया। इस तरीके से खूबसूरती करने के लिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें टॉप पे। ये आगे दोनों, इसमें ब्राउन कलर ज़्यादा जो है और टॉप पे ये आ गया। फिर आ जाता है जहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। तो ये तरीके हैं इसके अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए, मुख्तलिफ तरीके। यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन करनी हो या कुछ वर्क किसी को दिखाना हो, ये कलर को चेंज कर लें, ब्लू में देख लें, ग्रीन में, फिर इसमें देखें कोई भी आप लेकिन ये ख्याल है कि इसके अंदर ये स्टील जो है ये वाज़ेह रहना चाहिए, इसलिए उस लिहाज से लाइट कलर यूज़ करेंगे। ये नीचे और ऊपर जो है ये आ गया। तो गाइस ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको कलवर्ट का डिज़ाइन करके दिखाया कि इसमें स्लैब कैसे होगी, इसके स्टील किस तरीके से डालेंगे, फिर उसका सेक्शन क्या है, वाल्स कैसी, वाल की थिकनेस क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, और फिर बीम का क्या डिज़ाइन होगा। ठीक है, बीम के अंदर उसकी विड्थ हाइट क्या है,
और सेक्शन कैसे काटते हैं, कैसे इसका सेक्शन ड्रा करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसकी खूबसूरती के लिए कि अगर आपने इसको खूबसूरत प्रेजेंटेशन करनी हो तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।